आज का लेसन वही चल रहा है, सहजता की सुवास। आगे बता रहे हैं। आवाज पहुंच रही है सबके पास? जी माँ। अच्छा। सच तो ये है कि जैसा इंसान होगा वैसा ही उसके पास लौट कर आएगा। एक छोटी सी कहानी है जो इंसान को खुद से रूबरू कराएगी। एक कांच का कमरा था। एक कांच का कमरा था। उसमें एक कुत्ता घुस गया। कमरे में चारों तरफ छोटे छोटे कांच लगे थे। कुत्ता कमरे में घुसा। उसे अपने चारों ओर कुत्ते नजर आने लगे। कुत्ता कुत्तों को देखकर भौंका तो वे भी भौंके। उसने दांत किटकिटाए तो सारे कुत्ते ने दांत किटकिटाए। वो नाखून मारने लगा तो वे भी मारने लगे। वो झपट पड़ा तो वे भी झपट पड़े। अंततः वो लहूलुहान होकर मर गया। एक कुत्ता मर गया तो सारे कुत्ते मर गए। कुछ दिनों के बाद उस कमरे में राजकुमार आया। उसने अपने चारों तरफ राजकुमार देखा। इतने सारे राजकुमारों को देखकर बहुत खुश हुआ और प्रसन्न मुख से कांच के कमरे से बाहर निकल आया। ये दुनिया और कुछ नहीं, प्रतिबिंब है। अगर हम यहाँ कुत्ते बन के जाएंगे तो हमें चारों तरफ कुत्ते ही नजर आएंगे। और अगर हम राजकुमार बनकर जाएंगे तो हमें दुनिया में चारों तरफ राजकुमार मिलेंगे। जैसा नजरिया रखेंगे वैसा ही नजर आएगा। क्रोधी को क्रोध करने वाले, प्रेम करने वाले को प्रेम करने वाले मिलते हैं। जैसे हम होंगे कुदरत हमें वैसा ही लौटाएगी। सत्संग का मार्ग इंसान को किसी राजकुमार की तरह जीना सिखाता है। महापुरुषों से उनकी अमृतवाणी से राजकुमार बनकर जीने का ही सब अनुभव करें। आप भले ही कुछ भी हों पर दिल से राजकुमार बने। महाराज तो वो होता है जो राज सिंहासन पर बैठता है। राजकुमार और महाराज बनने में बहुत फर्क है। राजकुमार का कार्य आनंद लेना है और महाराज को दुनिया के सारे टेंशन लेने पड़ते हैं। तो हम सब की तो जिंदगी को सतगुरु ने, सत्संग ने आसान बना दिया। जो हो गया सो कर लिया, बाकी की चिंता नहीं। करने के नाम पर कुछ न किया, जो हो गया सो कर लिया। होने से गुजर गए,
कर्ता भाव से मुक्त होकर कुछ कर गुजरे। कोई पेड़ के पास जाकर कहे, भाई साहब, राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर में आपकी सेवाओं का अभिनंदन पत्र छपाना चाहते हैं। आप अपना लेखा जोखा बताइए वृक्षराज। तुमने दुनिया के लिए क्या क्या किया है वृक्ष? वृक्ष कहेगा, कुछ भी नहीं किया। लोग कहेंगे, तुमने छाया दी, फल दिए, मिठास दी। तुमने लोगों को रस दिया, ऊर्जा दी, एनर्जी दी, ताकत दी। वृक्ष कहेगा, यह सब तो मुझसे हुआ, दिया नहीं मैंने। करने और होने में फर्क है। जो किया जाएगा उसका तो अभिनंदन होगा, पर जो हुआ उसका क्या अभिनंदन होगा? वो तो हुआ। भूकंप का कोई अपमान या अभिनंदन नहीं हुआ, नहीं होता। वो तो हुआ, किया नहीं गया। जो किया जाए उसका तो खेल खेला जा सकता है, पर जो हो गया वो हो गया। होना सहजता है, करना क्रिया है। क्रिया के पीछे कर्ता छिपा है, और जहाँ कर्ता भाव है वहाँ पाप पुण्य भी है। और जहाँ सहजता है वहाँ पाप पुण्य नहीं। सूखी चद्दर पर मिट्टी लग भी जाए तो कोई चिंता नहीं। झाड़ दो और चपतरिया साफ। गलत करोगे तो गलत का दंड मिलेगा। इतना ही लेंगे, बहुत ही